जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो कहानी कहीं न कहीं हमें संदेश देती है कि सकारात्मक सोच का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण कहीं न कहीं हमें, आपको, अपने परिवार को, हमारे परिवेश को बहुत प्रभावित करती है। तो कहानी एक ऐसा है, इसमें दो कैदी थे, जिसमें कि दो कैदी दोनों जेल में बंद थे। दोनों कैदियों का जो कारखाना, वो क्या कहते हैं, जेल में जो बैरक होता है उनका अलग अलग था। तो दोनों कैदी अलग अलग कमरे में बंद थे और एक कैदी आए दिन, जो बहुत सकारात्मक सोच वाला था, जिसका दृष्टिकोण अच्छा था, तो उसको तो मालूम था कि जितने साल की हमको सजा भुगतना है उतना भुगतना पड़ेगा। जितने साल के कैदी हम बने हैं यहाँ जेल में, उतना तो हमको रहना ही पड़ेगा। तो वो क्या करे, जेल में बंद होने के दौरान हमेशा ये कहे, क्या खुली हवा है, क्या मतलब चांदनी रात है, वाह क्या धूप आ रही है, क्या प्रकाश आ रहा है। उसके बगल में जो कैदी था, उसका इतना मतलब लगे कि अरे, मैं जिस कमरे में बंद हूँ, जिस तक मतलब कमरे के अंदर मैं हूँ, वहां पे तो न कोई हवा का व्यवस्था है, न कोई प्रकाश का व्यवस्था है, न कोई किसी प्रकार का मतलब किसी प्रकार की चांदनी रात दिखाई पड़ रही है। इसका कमरा कैसा है। वो अपने भाग्य को बार बार कोसता रहे और वही दूसरा कैदी यह बार बार कहता रहे कि बस, मतलब वो आए दिन यही कहता रहे, क्या खुली हवा है, क्या मस्त चांदनी रात है, कितना मस्त प्रकाश यहाँ पे आ रहा है। वो इस पॉजिटिव सोच के साथ साथ मतलब अपने जेल में दिन को काटता था। और जो बगल वाला कैदी था, वो आए दिन यह कहे, अरे मैं तो परेशान हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो वैसे हूँ। परिस्थितियां बदलती रही, दिन बदलते रहे, समय बीतता रहा। कुछ समय के बाद जब वह बैरक, जो बगल वाला कैदी था, जो बहुत पॉजिटिव सोच वाला था, सकारात्मक दृष्टिकोण वाला था, जब उसके रिहाई के दिन आए, वो छूट गया, क्योंकि कुछ अपने सकारात्मक सोच की वजह से भी उसकी रिहाई जल्दी हो गई। जब वो छूट गया तो बगल वाला कैदी जो भी जेल में बंद था, जो निगेटिव सोच वाला था, तो कहता है जेलर से कि मुझे एक काम करिया जाए, मुझे कम से कम बगल वाले जो कमरा खाली है, मुझे उस कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए, मुझे बगल वाले बैरक में शिफ्ट कर दिया जाए। तो जेलर ने कहा कि रे, तुम वहां क्या करने जाओगे, तुम तो यहीं पे खुशी हो, तुम्हारा तो ठीक ठाक है, क्या करोगे वहां पे, क्या वहां ज्यादा सुविधा है क्या। कहे नहीं नहीं, मुझे किसी तरीके से वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए। तो जेलर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो भाई इसको वहीं शिफ्ट कर दो, इसकी मंशा है तो कोई बात नहीं, अगर बार बार कह रहा है, इसकी रिक्वेस्ट है, उसको वहां पे कर दिया जाए। जब वह कैदी उस बैरक में जाता है तो बड़ा हास्यास्पद सीन देखता है और बड़ा दुखी होता है कि न यहाँ पे जेल में कोई हवा है, न किसी प्रकार का सूरज का प्रकाश है, रोशनी है, न किसी प्रकार की वहां पे चांदनी रात का सीन दिखाई पड़ रहा है। का साला, इतने साल हमारे मतलब सर पे बैठा रहा, इतने साल मतलब इस तरीके से, बस क्या हवा है, क्या चांदनी रात है, क्या प्रकाश है, इस तरीके से मेरा सर खाता रह गया है। तो और झूठ मूठ का मैं यहाँ पे दुखी था अपने बैरक में बैठकर कि मेरे में तो कुछ न प्रकाश है, बल्कि इससे अच्छा तो मेरे में खिड़की लगी हुई थी, मेरे में कुछ हवा भी आ रहा था मेरे कमरे में, तो अच्छा मैं फंसा। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या था कि वहां पे जो जहां पे था, उसको कहीं न कहीं अपने स्थिति परिस्थिति से थोड़ा बहुत समझौता करते हुए पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण से जीना चाहिए और उसके बाद स्थिति परिस्थिति अपने बदलने का प्रयास करना चाहिए। न कि उस परिस्थिति को बार बार दोष देके हम अपने आप को और ही धर्म संकट में और ही संकट में डालना चालू करें। तो कहानी शिक्षा क्या मिलती है मित्रों? कहानी शिक्षा यही मिलती है कि अपने परिवेश को आप बदलने का प्रयास कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उस परिवेश को बार बार कोसना, बार बार उस चीज को मतलब कि निगेटिव सोच ले जाना, ये हमारे आपके दृष्टिकोण के लिए भी सही नहीं है और हमारे आपके जिंदगी के लिए भी सही नहीं है।
तो दोस्तों, अगर इस कहानी से कुछ भी शिक्षा मिली हो, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोग के साथ जुड़ सकूं और मेरा आने वाला वीडियो आप लोग को फिर से देखने को मिले। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।